अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। सबसे पहले तीनों चूल्हों पर मैंने बैंगन को रख दिया है पकने के लिए और हम इनका छिलका जो है ऊपर वाला जला लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा बैंगन को जलाना नहीं है, जैसे ही ऊपर वाला छिलका इनका जल जाए तो आपने इनको उतार लेना है। तो यहाँ पर कोशिश करनी है आपने कि बैंगन बड़े साइज़ के हों और जब आप लेने जाएं तो बाहर से बैंगन बिल्कुल साफ़ हों। और ये देखें ऊपर से इनका छिलका जो है वो जला लिया है। अब किसी स्टील के बर्तन में आप इनको रखें ताकि आपका बर्तन ख़राब ना हो और सिर्फ आपने ऊपर वाला छिलका इनका जलाना है। अब यहाँ पर आप किसी नाइफ़ की मदद से या फिर हाथ की मदद से इस तरह से आप इनका ऊपर वाला छिलका उतार लें। मैं यहाँ पर गरम गरम का ही उतार रही हूँ, आप चाहें तो आप जब इनको ठंडा होने दें और फिर इनका छिलका उतार लें। तो अक्सर होता है कि बैंगन के भरते में जले हुए की स्मेल आती है, तो मैं आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ रेसिपी शेयर करूँगी ताकि बिल्कुल भी जले हुए की स्मेल ना आए। यहाँ पर हमने सारा छिलका इनका रिमूव कर लिया है, बट आप देख सकते हैं अभी भी इसके ऊपर ये थोड़ा सा छिलका लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से बैंगन को पकड़कर टैप वाटर के नीचे कर देना है और इसे मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है ताकि सारा छिलका रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर आपने इसकी लिड को नाइफ़ की मदद से रिमूव कर देना है। सारे बैंगन को आपने इस तरह से इनके लिड को रिमूव कर देना है। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सारे बैंगन के लिड को हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारा जो स्टेप है वो ये है कि हमने चेक करना है कि बैंगन अंदर से भी ख़राब तो नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो पहले सेंटर से आप इस तरह से कट लगाकर इनको फैला लें इस तरह से, और देखें ये वाली साइड बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा कट लगाएं और इस साइड से चेक करें इस तरह से। ये काम आपने आराम से करना है और कुकिंग को एंजॉय किया करें। यहाँ पर आपने आराम से इस तरह से चेक करते जाना है कि इनके कोई भी साइड कोई भी जगह आपने छोड़नी नहीं है। हर जगह से इस तरह से नाइफ़ की मदद से चेक करें। और यहाँ पर स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर दिया है, बट आपने आराम आराम से चेक करना है कि इनके अंदर से कहीं से भी बैंगन ख़राब ना हो। अगर कोई पार्ट ऐसा हो तो आप वो वाला पार्ट बैंगन का उतार दें। जब अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए कि बैंगन बिल्कुल ठीक हैं, साफ़ सुथरे हैं, इस तरह से आप टक टक करके सारे बैंगन का इस तरह से आप भरता बना लें। अब यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे चॉप कर लें। 1 कप ऑयल गरम करें, उसमें प्याज़ों को ऐड करें। जैसे प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए तो इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी गोल्डन ब्राउन करें। तब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है तब तक हम 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे और इस तरह से इसमें ऐड कर दें। यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सूख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लें कि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। यहाँ पर अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे बैंगन और इन्हें भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब आप इसे कवर कर दें 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पर आपने कुक करना है। यहाँ पर आपने साथ चम्मच को इस तरह से भी करना है ताकि अच्छी तरह से बैंगन का भरता बन जाए। अब यहाँ पर हाफ़ डन हो चुका है, तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करके साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपने पानी ऐड करना है और दम वाली आंच पर इसे अगेन 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। बैंगन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और उनका भरता बन चुका है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बैंगन का भरता ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। बैंगन को गर्मियों में आप इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।